नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है? जी हाँ, यह सभ्यता सिंधु घाटी में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फली फूली थी। आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की कहानी, जो हमें प्राचीन भारत की समृद्धि और संस्कृति की झलक दिखाती है। यह सभ्यता अपने समय से कहीं आगे थी, जहां विकसित शहर, सुनियोजित घर, अद्भुत वास्तुकला और कला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास बेहद ही रोचक है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान तक था। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक अपने चरम पर थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो सबसे बड़े नगर थे, जो अपनी सुनियोजित संरचना और उन्नत जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। इस सभ्यता की खोज 1920 के दशक में हुई थी, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की थी। खुदाई में जो अवशेष मिले, उन्होंने इतिहासकारों को हैरान कर दिया। उन्हें एक ऐसी सभ्यता के प्रमाण मिले जो अपने समय से बहुत आगे थी। हड़प्पा सभ्यता का विकास कई चरणों में हुआ था। शुरुआती दौर में लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे और खेती बाड़ी करते थे। धीरे धीरे कृषि में उन्नति हुई, व्यापार बढ़ा और लोग शहरों में बसने लगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर इस सभ्यता के वैभव और उन्नति के प्रतीक थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी नियोजन में कितने आगे थे? उनके शहरों में सड़कें चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर ईंटों से बने होते थे और उनमें नालियों की व्यवस्था भी थी। यह उस समय की बात है जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग झोपड़ियों में रहते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेतीबाड़ी के साथ साथ व्यापार में भी माहिर थे। वे मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से व्यापार करते थे। उनके द्वारा बनाई गई मोहरें और बर्तन इस बात का प्रमाण है कि उनका व्यापारिक जाल कितना विस्तृत था। हड़प्पा सभ्यता की कला और संस्कृति भी बेहद समृद्ध थी। वे लोग मिट्टी के सुंदर बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाते थे। उनकी मोहरों पर की गई नक्काशी उनकी कलात्मकता का प्रमाण है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास हमें यह बताता है कि भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। यह सभ्यता भले ही आज से हजारों साल पहले समाप्त हो गई, लेकिन इसके अवशेष आज भी हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के शहरों की, जो वाकई में अद्भुत थे। कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग खानाबदोश जीवन बिता रहे थे, तब हड़प्पा के लोग सुनियोजित शहरों में रहते थे। इन शहरों की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी योजना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों को दो हिस्सों में बांटा गया था, एक ऊंचा शहर और एक निचला शहर। ऊंचे शहर में बड़े बड़े घर, अनाज भंडार और सार्वजनिक भवन होते थे, जबकि निचले शहर में आम लोगों के घर होते थे। सड़कें चौड़ी और सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर ईंटों से बने होते थे और उनमें हवा और रोशनी का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। हर घर में एक आंगन, रसोई घर, शौचालय और नहाने की जगह होती थी। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा सभ्यता के घरों में नालियों की व्यवस्था भी थी। हर घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ी होती थी और गंदे पानी को शहर के बाहर बहा दिया जाता था। यह व्यवस्था उस समय के हिसाब से बहुत ही उन्नत थी। शहरों में कुएं और तालाब भी बनाए जाते थे, जहां से लोगों को पीने का पानी मिलता था। मोहनजोदड़ो में तो एक विशाल स्नानागार भी मिला है, जिसे महान स्नानागार कहा जाता है। इन सब बातों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे। उनकी शहरी योजना आज भी हमारे लिए एक मिसाल है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, मोहरें और बर्तन। इन दोनों से हमें उस समय के लोगों के जीवन, कला और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का इस्तेमाल व्यापार और पहचान के लिए किया जाता था। ये मोहरें चौकोर होती थीं और उन पर जानवरों, देवी देवताओं और लिपि के चित्र बने होते थे। इन मोहरों पर जो लिपि लिखी मिलती है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
वैज्ञानिक इस लिपि को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली है। मुहरों के अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बहुत ही सुंदर और कलात्मक बर्तन भी बनाते थे। इन बर्तनों पर तरह तरह के डिजाइन बने होते थे, जो उनकी कलात्मकता को दर्शाते हैं। कुछ बर्तनों पर जानवरों और पौधों के चित्र बने होते थे, तो कुछ पर ज्यामितीय आकृतियां। इन बर्तनों का इस्तेमाल अनाज रखने, खाना बनाने और खाने के लिए किया जाता था। मुहरें और बर्तन हमें बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कला और शिल्प में कितने निपुण थे। उनकी कलात्मकता आज भी हमें प्रभावित करती है। चैप्टर 4, महान स्नानागार। दोस्तों, मोहनजोदड़ो शहर में एक अद्भुत संरचना मिली है जिसे महान स्नानागार कहा जाता है। यह स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की उन्नत वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। यह स्नानागार ईंटों से बना हुआ है और इसमें पानी को रोकने के लिए छूने और गारे का इस्तेमाल किया गया है। इसकी लंबाई लगभग 40 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है। स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए हैं जहां लोग कपड़े बदलते होंगे। स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। विद्वानों का मानना है कि इस स्नानागार का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता हो सकता है कि लोग यहां आकर पवित्र स्नान करते होंगे। महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के लोगों की इंजीनियरिंग क्षमता और जल प्रबंधन की जानकारी को दर्शाता है। यह स्नानागार आज भी इतिहासकारों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। चैप्टर 5, हड़प्पा सभ्यता में जीवन। दोस्तों, अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के शहरों, उनकी कला और वास्तुकला के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि उस समय के लोग कैसा जीवन जीते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से खेती बाड़ी करते थे। वे गेहूं, जौ, कपास और तिल जैसी फसलें उगाते थे। इसके अलावा वे पशुपालन भी करते थे। व्यापार हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे लोग मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कला और संस्कृति से प्रेमी थे। वे लोग मिट्टी के खिलौने, मूर्तियां और जेवर बनाते थे। उनके धर्म के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे लोग प्रकृति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन सरल लेकिन सुव्यवस्थित था। वे लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे और कला और संस्कृति को महत्व देते थे। चैप्टर 6, व्यापार। दोस्तों, व्यापार हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। वे लोग स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार करते थे। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस और मध्य एशिया तक फैले हुए थे। वे लोग समुद्री मार्ग से भी व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास, गेहूं, जौ, तिल, हाथी दांत, मोती और धातुएं निर्यात करते थे। बदले में उन्हें सोना, चांदी, कीमती पत्थर और अन्य सामान मिलता था। व्यापार के लिए वे लोग बैलगाड़ियों और नावों का इस्तेमाल करते थे। मुहरों का इस्तेमाल सामानों पर मुहर लगाने और उनकी पहचान के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंधों से पता चलता है कि वे लोग कितने उद्यमी और साहसी थे। उनका व्यापारिक जाल उस समय के हिसाब से बहुत ही विस्तृत था। चैप्टर 7, पतन के कारण। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। इतिहासकारों ने इसके कई कारण बताए हैं, लेकिन कोई भी कारण पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। हो सकता है कि सिंधु नदी का प्रवाह कम हो गया होगा या फिर सूखा पड़ गया होगा, जिससे खेती बाड़ी प्रभावित हुई होगी और लोग दूसरी जगहों पर चले गए होंगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। हो सकता है कि सिंधु नदी में भीषण बाढ़ आई होगी, जिससे शहर तबाह हो गए होंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। आर्य मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया होगा। हालांकि इन सभी कारणों के बारे में अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यह आज भी इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता भले ही आज से हजारों साल पहले समाप्त हो गई, लेकिन इसके अवशेष आज भी हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कहानी हमें यह सिखाती है
कि प्राचीन काल में भी मानव समाज कितना उन्नत और संगठित था। हमें अपने इस अमूल्य विरासत पर गर्व है और इसे संजो कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।